जब भी आप एसएमसी स्टार्ट करते हो तो एक कन्फ्यूजन रहती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं एसएमसी के अंदर में, और फिर एंड कहाँ पे करें। सीरियल वाइज कहीं पे भी आपको सिलेबस नहीं मिलेगा एसएमसी का जिसमें आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक उसको खत्म कर सको। ठीक है, तो मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाऊंगा जिसके हिसाब से अगर आप अपने टॉपिक्स पूरे करोगे तो आप बेसिक टू एडवांस एसएमसी में पहुंच जाओगे। स्टार्ट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर से होगा। मैंने कुछ और भी टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए हैं, बट आप यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट से स्टार्ट करोगे। इसके बाद और ये आपका फेज वन आएगा, बिल्कुल बिगिनर वाला जो फेज होता है वो। ठीक है, फर्स्ट वाला। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद सबसे पहले तो क्यों ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे काम करता है, फिर ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं, टाइम फ्रेम कैसे अलाइनमेंट करते हैं, सेशंस कितने तरह के होते हैं, कैंडल स्टिक्स क्या होता है, ये सब पढ़ने के बाद फिर हमारा जो मेन मार्केट का स्ट्रक्चर वाला पार्ट आता है, ये आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट। फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने इसमें ही, क्योंकि ये बेसिक है तो मैंने इसमें ही डाल दिया, अंडरस्टैंडिंग फिर। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए फिर आप जाओगे सेकंड पार्ट पे, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स पे। अब लिक्विडिटी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले आप इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में पढ़ोगे। इसके अंदर में ये सारे पॉइंट्स जितने भी होते हैं ये सब इंटरनल लिक्विडिटी की तरह ही काम करते हैं। एफबीजी, आरबीआरडी, ये नया वर्ड आपको लग रहा होगा, इसे बोलते हैं रीबैलेंस रीडिलीवर्ड। आईएफबीजी आपको पता होगा, बीपीआर पता होगा, ऑर्डर ब्लॉक पता होगा, ब्रेकर ब्लॉक पता होगा। आई होप ये चीजें थोड़ी सी आपको ना समझ में आ रही होगी, क्योंकि जिसने भी एसएनसी देखा है उनको ये सारे टॉपिक्स पता है। रिजेक्शन ब्लॉक, वॉल्यूम इम्बैलेंस, रिक्लेम जोन, मिटिगेशन ब्लॉक। अगेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जब आओगे तो आप सीखोगे स्विंग पॉइंट्स क्या होते हैं, स्विंग हाई, इक्वल लो, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। और ये कंप्लीट करने के बाद आपका फेज टू कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट होता है एंट्री कहाँ से करें, मतलब जो एंट्री के मॉड्यूल्स होते हैं उसके लिए फेज थ्री आएगा आपका, जिसमें आप एमएसएस, सीआईएसडी, इन्वर्जन, ओटी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट को सीखोगे। फिर आता है आपका फोर्थ पार्ट, ये भी फेज थ्री के अंदर में ही आ जाएगा, या फिर आप इसको फेज फोर में डाल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जिट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, एक्सपेंशन को मार्क करता है मार्केट के। फिर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो 1:2, 1:3 का जो टीपी होता है वो कैसे लेना होता है वो हम समझेंगे। और उसके बाद फिर जो लास्ट इसमें टॉपिक आता है वो अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा एसएमसी के बारे में। आई होप ये समझ में आया।